जब कस्टमर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सी ईवी लेनी चाहिए, ये डिसीशन के आगे अगर सबसे बड़ी हर्डल है कोई, तो वो है रेंज एंजाइटी की हर्डल। काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा है कि मैं अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी ईवी लेके गया और अगर मुझे वहाँ पे चार्जिंग इकोसिस्टम नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। जब से ईरान और यूएस क्राइसिस शुरू हुए, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अनसर्टेनिटी का माहौल ऑब्वियसली सबके दिमाग में वही था कि क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूल मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो महंगा मिलेगा। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे वो चीज़ें हो रही और गवर्नमेंट को भी सेंसिबल फ्यूल यूजेज के लिए लोगों को मोटिवेट करना पड़ रहा है। तो जब कस्टमर मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन सी ईवी लेनी चाहिए, तो जब ये उनके साथ मैं कन्वर्सेशन करता हूँ तो एक चीज़ उभर के सरफेस पे आ रही है और ये कॉमन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईवी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये डिसीशन के आगे अगर सबसे बड़ी हर्डल है कोई, तो वो है रेंज एंजाइटी की हर्डल। काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा है कि मैं अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी ईवी लेके गया और अगर मुझे वहाँ पे चार्जिंग इकोसिस्टम नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो भी व्हीकल यूज़ किए हैं, जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन जिसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, ये 3 नॉर्मली फ्यूल यूज़ होते हैं, तो इसमें बहुत एक्सेप्शनल केस में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे फ्यूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपनी पब्लिसिटी करती है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे भी हमारा पेट्रोल पंप है, या हर कोने में इंडिया के हमारे पेट्रोल पंप्स है। तो ये रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम इंटरनल कंबशन इंजन के केस में इतना नहीं है जितना कि एक ईवी के अंदर है। तो अगर जो ईवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है, अगर उनको सही में ईवी बेचनी है या गवर्नमेंट को ईवी प्रमोट करनी है, तो कहीं ना कहीं चार्जिंग इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और लोगों तक ये मैसेज अच्छे से कन्वे करना पड़ेगा कि इंडिया हैज़ अ वेरी रोबस्ट चार्जिंग इकोसिस्टम। सो अगर कोई कस्टमर ईवी लेना चाहता है तो मेरी एक एडवाइस है कि आज की सिचुएशन में, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा कोई मेजर रोड नहीं है जहाँ पे ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम नहीं है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन कस्टमर को फेस करनी पड़ी है जहाँ पे या तो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से चार्जिंग गाड़ी का नहीं हो पाया, या शायद ज़्यादा गाड़ियाँ थी तो रुकना पड़ा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स लोगों को आए हैं। बट अगर जिनका सिटी का यूज़ है, अगर रोज़ का कम्यूट 100-150 किलोमीटर का है, उससे ज़्यादा नहीं है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में और पॉइंट बी से पॉइंट बी आने में, तो मेरे हिसाब से ईवी इज़ अ राइट चॉइस। हाँ, जिसका हाईवे कम्यूट ज़्यादा है उनके लिए एक बार आज की तारीख में शायद बिकॉज ऑफ द रेंज एंजाइटी प्रॉब्लम, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि आप जब गाड़ी में बैठोगे आपका पहला दिमाग वहाँ चला जाएगा कि कितनी रेंज है, और हर थोड़े टाइम के बाद आप आजू बाजू की जो अच्छी जगह है या बहुत अच्छा अगर कोई रोड के आजू बाजू में सीन है वो नहीं देखोगे, पर आपका जो फोकस है वो आपकी रेंज के ऊपर हमेशा रहेगा। ऐसा नॉर्मली इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियों में नहीं होता है। हम पूरा दिन फ्यूल गेज को नहीं देखते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर फ्यूल कम है, लो फ्यूल अलर्ट की लाइट आएगी तो थोड़े टाइम पे मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा और मैं फ्यूल डलवा दूंगा। बट यहाँ पे कंटिन्यूअस प्लानिंग यही होता है कि नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे आ रहा है। अगर साथ में कोई बैठा है फैमिली मेंबर या दोस्त, तो वही डिस्कशन होता है कि देखना भाई नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे आ रहा है, अभी करवा लेंगे, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वहाँ पे क्यू होगी तो टाइम लगेगा।
तो ये सब चीज़ों का जब तक सोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक एकदम रोबस्ट चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगी, तब तक लोगों के दिमाग में 100% रेंज एंजाइटी का प्रॉब्लम रहने वाला है। तो अगर आप सिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। और सूरत जैसा सिटी, जैसे हम लोग सूरत से हैं तो उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। सूरत के अंदर एक बहुत अच्छी ईवी पॉलिसी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनाई है, और यहाँ पे ईवी को प्रमोट करने के लिए जितने भी कॉरपोरेशन के पार्किंग स्लॉट्स है वहाँ पे पार्किंग फ्री है, और वो पार्किंग के अंदर चार्जिंग इकोसिस्टम भी अवेलेबल है। तो जो सिटी में यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए ईवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट दिस मोमेंट, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस भी बढ़ रही है और अनसर्टेनिटी भी है। बट हाईवे वालों के लिए अगर दे आर रेडी टू फेस द रेंज एंजाइटी इश्यू, देन इट इज़ ओके फॉर देम ऑल्सो। बट अगर आपको रेंज एंजाइटी इश्यू नहीं फेस करना है तो देन गो फॉर आइदर हाइब्रिड और इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। सो ऐसे ही कुछ इनपुट्स के लिए या ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए do follow us and keep watching our videos. Thank you so much.